हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर्स चैप्टर कर रहे हैं और हम HCF एलसीएम सीखने के बाद अब हम HCF एंड एलसीएम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हमने करना शुरू किए हैं। लास्ट वीडियो से मैंने वर्ड प्रॉब्लम शुरू करने की है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इस बात में कि जब कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उन्हें ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हमें इस क्वेश्चन में HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो सीधा सा एक फंडा याद रखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी जो है आपको मान लीजिए 3 नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में आपको ऑपरेशन करना है कोई भी, तो आपको बस ये अपना कॉमन सेंस लगाना है कि जो हमारा आंसर आएगा, क्या वो जो इन तीनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर दे रखा है उसके या उससे बड़ा आएगा। अगर जो सबसे बड़ा नंबर है उसके बराबर आए या उससे बड़ा नंबर आएगा आपका आंसर, जो आपका आंसर आएगा, ये अंदाज़ा आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले से ही लगा लेना है। तो आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, और अगर आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि हमें हमारा जो आंसर आएगा वो जो 3 नंबर दे रखे हैं, 3 या 2 4 जितने भी नंबर दे रखे हो, उसमें जो सबसे छोटा नंबर है ये उसके बराबर या उससे छोटा नंबर आएगा, तो आप उस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन करे थे और ये चीज़ डिस्कस भी करी थी। आज भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये चीज़ जहाँ पर आएगी हम आपको डिस्कस करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, एक आंगन है रेक्टेंगुलर शेप का, उसकी जो लेंथ है वो 3.78 मीटर्स है और जो ब्रेथ है 5.25 मीटर्स है, वाइड है। इज टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स। इसमें इसको जो है स्क्वायर टाइल से क्या करना है, पूरा पूरा क्या करना है, टाइल्स, इसको स्क्वायर शेप की टाइल्स में लगाना है। ठीक है, टाइल्स ऑल ऑफ सेम साइज, सारी जो होंगी सब सेम साइज की होंगी। ठीक है, then the largest size of the tile which could be used for the purpose is n सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ी साइज जो टाइल का होगा वो n सेंटीमीटर की टाइल इसमें यूज होगी। फाइंड n, तो इस n की वैल्यू निकालना, मतलब कितने सेंटीमीटर जो साइड की जो है वो टाइल जो है हमारी होगी। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टाइल होगी वो जो नंबर्स हमारे दे रखे हैं इनसे छोटी साइज की होगी। बिल्कुल होगी, टाइल तो छोटी होती है ना, जो भी लेंथ होती है हमारे कमरे की। तो हमें इसमें क्या निकालना होगा? हमें इसमें HCF निकालना होगा। ठीक है सब, क्योंकि हमारी जो टाइल की जो लेंथ है उसमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम जो अपनी लेंथ है उसको भी काम में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 3 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 175 378 सेंटीमीटर। ऐसी जो हमारी ब्रेथ है वो भी क्या हो जाएगी, उसको हम अच्छे से सेंटीमीटर में करके दिखाएंगे, 525 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को क्या निकालेंगे? HCF निकाल लेंगे। तो 378 का अगर हम फैक्टर्स करेंगे 2 से कर दें, 2 वन ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, ये 3 से हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, ये 7 9 ज़ा 63, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 2 एक बार है, 3 3 बार है और 7 एक बार है। ठीक है, हो गया। ठीक, अब हम निकालेंगे 525 का। तो 5 वन ज़ा 5, यहाँ पे 25 है तो 0 लगा के मैं 25 को कंसिडर करूँगा। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7, सॉरी मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, मैं आपको बताना मैं कैसे लिखता हूँ। मैं वो नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ ताकि हमें HCF एलसीएम देखने में आसानी हो जाए। तो HCF क्या होता है? कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन की लोएस्ट पावर। उल्टा हो, याद रखिएगा, उल्टा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कॉमन की लोएस्ट पावर। तो कॉमन क्या है? 2 तो ऊपर है, नीचे नहीं है। 3 है दोनों में, तो 3 इसमें लोएस्ट पावर कौन सी? नीचे वाले की। 3 का पावर 1, तो 3। 5 नीचे, 5 ऊपर नहीं है, और 7 है ऊपर नीचे 3। 3 7 21। तो 21 सेंटीमीटर की टाइल्स अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे जो है ये पूरी पूरी तरह जो है टाइल्स जो है इसमें कम्प्लीटली लग जाएंगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे।
ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करा था उससे रिलेटेड है, लेकिन फिर से हम कर ले रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। ए बी एंड सी स्टार्ट्स एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ए बी सी ने ए बी और सी ने स्टेडियम में एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पर एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से भागना शुरू करा। ए कंप्लीट्स अराउंड इन 252 सेकेंड। जो ए है वो 252 सेकेंड्स में क्या कर रहे हैं, अपना जो है राउंड कंप्लीट कर ले रहे हैं। जो बी है वो 308 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। और जो सी है वो 198 सेकेंड्स में अपना राउंड कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, ऑल स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, सब जो है सबने एक ही पॉइंट से स्टार्ट करा है। आफ्टर वॉट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने टाइम के बाद वो फिर से जो है आपस में एक ही पॉइंट पर जो है स्टार्टिंग पॉइंट फिर से जो है मिलेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, इस क्वेश्चन को थोड़ा जो है अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो आसान सा तरीका, मान लिए एक बंदा है वो 1 सेकंड में पूरा कंप्लीट कर ले रहा है और दूसरा बंदा जो है 2 सेकंड ले रहा है इसको कंप्लीट करने में। तो जब पहला बंदा 1 सेकंड में पूरा कंप्लीट कर लेगा तो जो दूसरा बंदा होगा वो इस ट्रैक के आधे पोर्शन पे होगा, आधे पोर्शन पे तो होगा। और फिर जो पहला बंदा है वो फिर दूसरा राउंड लेके 2 सेकंड के बाद दो राउंड ले लेगा वो, और जो दूसरा बंदा है वो इतनी देर में इस ट्रैक को आधा और पूरा कर लेगा। तो मतलब 1 सेकंड वाला बंदा 2 राउंड मार लेगा और 2 सेकंड में जो कंप्लीट कर रहा है वो केवल एक राउंड मार पाएगा, लेकिन दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो ज़्यादा टाइम ले रहा है सर्कुलर राउंड को कंप्लीट करने में वो कम चक्कर मारेगा, कम राउंड मारेगा, और जो कम टाइम ले रहा है एक चक्कर मारने में पूरा वो ज़्यादा राउंड मारेगा। ठीक है, राउंड ज़्यादा मारेगा लेकिन फिर जो है एक पॉइंट पर आके, एक टाइम पर आके तीनों जो है एक ही पॉइंट पर जो है फिर से मिल जाएंगे। वो बात अलग है, कोई कम राउंड मार के मिलेगा, कोई ज़्यादा राउंड मार के मिलेगा। तो फिर आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। तो जो आपका जो टाइम आएगा, कितने टाइम बाद मिलेंगे, वो जाहिर सी बात है जो आपके टाइमिंग दे रखी इन सब में जो है जो टाइम है बड़ा आएगा। जो 308 सेकंड आपको दे रखा है सबसे बड़ा टाइम, उससे बड़ा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक राउंड में तो सब लोग मिल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। टू 252 का फैक्टर्स करें, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, 308, 2 1 2, 2 4 10, 2 4 8, 2 7 14, 2 7 14, 7 1 1, 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, 198 को देखें, 2 9 18, 2 9 18, 9 1 1 11 1 जा। तो अच्छा, ये जो 9 है इसको भी हम 3 इंटू 3 लिख लेंगे। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11। ठीक है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं ना, इसीलिए हमने 9 को जो है 3 स्क्वायर लिख लिया। और जो एलसीएम होता है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कॉमन की हाईएस्ट पावर और जो रिमेनिंग रह जाते हैं उनको। तो 2 कॉमन है तो कॉमन की हाईएस्ट पावर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब जो नंबर्स हैं वो तीनों में नहीं है, दो दो में आ रहे हैं, तो हम उनको कंसिडर करेंगे। तो जो 3 है ये 3 का स्क्वायर, ये नीचे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कम्प्लीटली आ जाएगा। ऐसे 7 7 आ जाएगा एक बार, ऐसे 11 11 आ जाएगा। अब कुछ बचा नहीं तो कुछ नहीं आएगा। 2 to the 4, 3 to the 9, 77, 9 for the 36 इंटू 77। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाई 77 जो है हमारा आ जाएगा 2772 सेकेंड्स। ठीक है, तो इतने सेकेंड्स के बाद जो है ये तीनों जो है फिर से एक बार क्या करेंगे, मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये थोड़ा आपके लिए नया है, इससे आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107। जो दो नंबर है उनका जो प्रोडक्ट है वो 4107 है। ठीक है, अच्छी बात है। इफ द एच सी एफ ऑफ दीज नंबर्स इज 37, इन दो नंबर का जो एच सी एफ है वो 37 है, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जो जिन दो नंबर के हम प्रोडक्ट करेंगे उसमें एक नंबर छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा,
तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आप ये सीखिए कि जिन दो नंबर का हम एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं, तो जो एचसीएफ होता है ना, तो वो जो दो नंबर होते हैं उस एचसीएफ की टेबल में आते हैं। क्या बात समझ आ रही है? जो दो नंबर होंगे वो किसकी टेबल में आएंगे? एचसीएफ की टेबल में आते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो दोनों की टेबल में आता होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, एग्जांपल ले लेते हैं। 4 और 6 का अगर हम निकालें एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या आएगा? 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर, 6 होता है 2 इंटू 3। तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और सॉरी कॉमन की लोएस्ट पावर, तो 2। 2 इसका क्या है? एचसीएफ। अब देखिए 2 की टेबल में 3 भी आ रहा है और 2 की टेबल में 4 भी आ रहा है। एचसीएफ की टेबल में जो है वो जो नंबर है जिनका हम निकालते हैं वो उसकी टेबल में आते हैं। और कोई एग्जाम्पल ले लिया आप, 16 एंड 20 देख लिए, तो 16 को देख लें, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 2 की पावर 4। और 20 को अगर हम देखें, 2 टू द 4, 4 बाय द 20। तो इसका जो एच होगा वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन की लोएस्ट पावर 2 का स्क्वायर, तो 4। अब देखिए जो एच 4 निकल के आया, 4 की टेबल में 20 भी आता है और 4 की टेबल में 16 भी आता है। ये होती है एच की एक प्रॉपर्टी। अब इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जो दो नंबर हैं उनका एच 37 है, तो हम नंबर को आसानी से लेट कर सकते हैं। लेट द नंबर्स भी, जो नंबर्स होंगे उनको हम एक को 37x और दूसरे को 37y लेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों 37 के टेबल में आएंगे, तो एक को 37x, दूसरे को 37y हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब इनका प्रोडक्ट दे रखा है 4107, तो n1 इंटू n2 दे रखा है 4107। तो एक हो गया ये, एक हो गया ये, फिर हो गया ये। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू, अब 37 को हम नीचे ले आते हैं, दोनों 37 को। देखिए जब भी आपको काटा पीटी करना हो तो पहले से इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करा करें, नीचे ले आकर फिर इनको काटा करिए। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा यहाँ पर 4107 को अगर हम देखें तो वो 37 से 111 से आता है। ठीक है, और इसको काटें तो 37 3 ज़ा 111 होता है। तो x और y की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमने यहाँ पर x और y का जो प्रोडक्ट है वो 3 आया है, हमें क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें ये पता है कि जो 3 है वो अगर हम उसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 3 1 ज़ा 3 होगा। क्या होगा? 3 1 ज़ा 3 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? x या y में से किसी को भी मैं 3, किसी को भी 1 ले सकता हूँ। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 1 ले ली। अब मैं वापस पुट करूँगा नंबर्स में, तो एक हो जाएगा 37 इंटू 3 और एक हो जाएगा 37 इंटू 1, क्योंकि 37x 37y था ना, तो ये आ जाएगा 111 और ये आएगा 37। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या निकल के आया? 111 मेरा ग्रेटेस्ट नंबर निकल के आ गया। ठीक है, नया क्वेश्चन था ना। क्या नई चीज़ सीखी हमने कि एच की के टेबल में क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं, जिन नंबर का हम एच निकालते हैं। ठीक, उसको हम यूज़ करा उसको हमने, और हमने क्या करा फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर जो मैंने करा है वो नई चीज़ है आपके लिए, इसको ध्यान में रखिएगा और कहीं भी ये चीज़ यूज़ हो सकती है। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चंस करिएगा इसके वर्ड प्रॉब्लम्स अपने आप, और देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन में एच निकलना है, किसमें एलसीएम निकलना है। करेंगे जब भी सीखेंगे। ठीक है।